नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, इनमें क्या अंतर है। और ये टोटल 8 पॉइंट्स हमारे सामने हैं और इनके हिसाब से हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और इस सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में डिफरेंस जानना इसलिए भी जरूरी है। मान लीजिए गलती से हम कोई मिसयूज हमसे ऐसा हो जाता है कि करंट अकाउंट की जगह या फिर हम सेविंग अकाउंट की जगह हम करंट अकाउंट वाला यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें इनकम टैक्स की रेड और जेल भी झेलनी पड़ सकती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे शहर में ही एक लड़का था, उसके ऊपर इनकम टैक्स की रेड हो जाती है। और वो रेड क्यों होती है? क्योंकि ये जो लड़का है, इसने अपने क्रेडिट कार्ड से एक मोबाइल मंगवाया और इस मोबाइल को इसने अपने ऑफलाइन दुकान पर बेच दिया। और आप में से बहुत सारे ऐसे जानते होंगे कि ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इस लड़के ने क्या किया, बहुत सारे लोग जो ऐसा काम कर रहे थे उनसे इसने नेटवर्क बनाया और जितने भी मोबाइल वो ऑर्डर करते थे वो ये ले लेता था। और फिर ये सारे मोबाइल यहाँ पे जो ऑफलाइन शॉप्स हैं वहां पे ये सर्कुलेट करता था। तो जो सबसे बड़ी गलती इन सबसे हुई वो ये कि इनके पास जितने भी क्रेडिट कार्ड्स थे, ये जितने भी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे थे, वो सारे के सारे क्रेडिट कार्ड इश्यू हो रखे थे सेविंग अकाउंट पे। यानी कि सेविंग अकाउंट पे जो क्रेडिट कार्ड हमें इश्यू होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हम उसको सिर्फ पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं, उससे हम कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। इसी वजह से इस लड़के को इनकम टैक्स की तरफ से 1.5 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया। तो इसीलिए इस सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में डिफरेंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो लास्ट के हमारे पॉइंट हैं, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, एमएबी और चेक, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए एक एक पॉइंट को जानते हैं और जानते हैं कि इस करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में आखिर डिफरेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर हम डिफरेंस की बात करें, वो है हमारा ब्याज। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा सेविंग अकाउंट है उसमें अगर आप पैसे रखते हो, कोई बैंक 3%, कोई परसेंट 2.5%, तो ऐसे ब्याज मिलता है। लेकिन यहाँ पे करंट अकाउंट में आपको ऐसा कोई ब्याज नहीं मिलता। चाहे आपके यहाँ पे 1 लाख रुपए हो, 10,000 रुपए हो या 1 करोड़ रुपए हो, यहाँ पे आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलने वाला। अगली बात, अगर आपको यहाँ पे कोई ब्याज चाहिए तो आपको डायरेक्ट तो कोई ब्याज मिलने वाला नहीं है। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो सेविंग अकाउंट है, उस सेविंग अकाउंट से आप डायरेक्ट एफडी करवा लेते हो। वैसे ही अगर आपको लगता है कि आपके जो आपका करंट अकाउंट है उसमें 10 लाख रुपए पड़े हैं और इसमें से 5 लाख रुपए जो आपके हैं वो आप कभी भी यूज करने वाले नहीं हो, तो इसीलिए आप चाहो तो इस 5 लाख की ऑनलाइन एफडी करवा सकते हो। तो वहां पे ये आपको जो ब्याज है वो आपको मिल सकता है, वरना आपको यहाँ पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो आता है सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो इस करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में होता है, वो ये कि जो भी करंट अकाउंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि करंट अकाउंट आखिर बनाया ही क्यों है। सेविंग अकाउंट जब हमारे पास था तो करंट अकाउंट की जरूरत क्या होगी? देखिए, जो करंट अकाउंट होता है उससे हम बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट से हम बिजनेस नहीं कर सकते। बहुत सारे कहेंगे कि बहुत सारे कर रहे हैं, उनका सही चल रहा है, उनका क्यों करंट अकाउंट खुलवाएं। देखिए, जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर आपकी नंबर ऑफ जो ट्रांजैक्शन है वो काफी बढ़ जाती हैं, तो उस केस में आपका जो सेविंग अकाउंट है वो फ्रीज हो सकता है। जैसे ही बैंक को पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही हैं और आप बिजनेस यूज कर रहे हो, तो आपका जो सेविंग अकाउंट है वो बंद हो जाएगा। लेकिन बिजनेस अकाउंट में ऐसा नहीं होगा। जब भी आप बिजनेस करें तो अपना करंट अकाउंट खुलवा लें, और वहां पे करंट अकाउंट खुलवाने से आपका क्या होगा, आप चाहे दिन की 5,000 ट्रांजैक्शन करें या फिर 1 लाख ट्रांजैक्शन करें, वहां पे आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप आसानी से अपना बिजनेस कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फायदा होता है हमारा करंट अकाउंट खुलवाने का, वो होता है बिजनेस लोन। देखिए, जब भी आप बिजनेस लोन लेने जाएंगे तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपका जो करंट अकाउंट है, उस करंट अकाउंट की जो आपकी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट दिखाई जाए। जैसे कि आप लोन लेते हो तो आपकी बैंक की स्टेटमेंट पूछी जाती है। जैसे ही आप बिजनेस लोन लोगे तो आपको करंट अकाउंट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। अगर आपके पास करंट अकाउंट की स्टेटमेंट नहीं होगी तो हो सकता है आपको लोन ना मिले। तो इसलिए अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हो तो सेविंग अकाउंट पे आपको नहीं मिलेगा, आपको करंट अकाउंट पे बिजनेस लोन मिल जाएगा। अब बात करते हैं ओडी की। देखिए, ओडी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा क्रेडिट कार्ड होता है, हमारे पास पैसे नहीं है तो हम क्रेडिट कार्ड का यूज करके जो भी हमें खर्चा करना होता है वो कर लेते हैं, और बाकी जो बाद में है उसके पैसे भर देते हैं, यानी एक उधार के रूप में हमें पैसे मिल जाते हैं। वैसे ही सेविंग अकाउंट पे पहले तो क्या था, ओडी की फैसिलिटी आपको नहीं मिलती थी। यानी आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में अगर 10,000 रुपए पड़े हैं तो आप ये 10,000 ही यूज कर सकते हो, और 10,000 भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि मिनिमम बैलेंस रखना होता है। तो आप मान के चलिए, अगर 1,000 रुपए मिनिमम बैलेंस आपको रखना है तो आप 9,000 इसमें से यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन ओडी का मतलब क्या आता है, ओवर ड्राफ्ट, यानी आप और ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं, ओवर
जितने पैसे आपके बैंक अकाउंट में पड़े हैं उससे ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं। अब आपको बहुत सारे बैंकों में फैसिलिटी मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन पहले सेविंग अकाउंट में नहीं मिलती थी। लेकिन जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको करंट अकाउंट में यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि सबको पता है बिजनेस के लिए यूज है। तो यहाँ पे आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हो, यानी आपके मान लीजिए 1 लाख रुपए पड़े हैं तो यहाँ पे आप 2 लाख 3 लाख जितने भी आपको लिमिट मिलती है उस हिसाब से पैसे निकलवा सकते हैं। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। तो हमने पहले ही जैसे एग्जांपल में डिस्कस किया था कि उस लड़के ने जो क्रेडिट कार्ड ले रखा था वो सेविंग अकाउंट पे ले रखा था। तो आप जब भी क्रेडिट कार्ड लें, अगर आपने पर्सनल यूज के लिए लेना तो सेविंग अकाउंट पे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं बिजनेस यूज के लिए, जैसे कि मोबाइल खरीदना बेचना जो भी आपका बिजनेस हो सकता है, तो उसके लिए आपको करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसके बेस पे आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा जिसको हम बिजनेस क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 5% 10% तक का कैशबैक मिलता है जो पर्सनल क्रेडिट कार्ड होते हैं, लेकिन बिजनेस अकाउंट में सिर्फ आपको 0.1% से लेकर 0.2% के आसपास कहीं पे मिल सकता है। यहाँ पे बिल्कुल बहुत सारे तो है कि देते ही नहीं है कोई कैशबैक, क्योंकि यहाँ पे बहुत करोड़ों की ट्रांजेक्शन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको जो भी कैशबैक मिलेगा बहुत ही कम से कम मिलेगा। अब आती है मंथली एवरेज बैलेंस, MAB यानी मंथली एवरेज बैलेंस के बारे में, जैसा कि मिनिमम बैलेंस आपको कितना रखना है। आपको जैसे कि पता है कि आजकल सेविंग अकाउंट में तो बहुत सारे आपको जीरो बैलेंस की भी फैसिलिटी मिलती है, जीरो बैलेंस पे आप खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। उसी हिसाब से करंट अकाउंट तो लगभग कोई भी ऐसा करंट अकाउंट नहीं है जहां पे आपको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी मिलती हो। यहाँ पे तो आपको 10,000 से लेकर यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का भी आपको मिनिमम बैलेंस देना पड़ सकता है। तो सबसे मोटा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हो सकता है कि 10,000 मैक्सिमम हो, लेकिन यहाँ तो शुरुआत ही 10,000 रुपए से होती है कि मिनिमम बैलेंस आपको 10,000 रखना है। अब आती है हमारी चेक का डिफरेंस। ये डिफरेंस आपको जरूर समझना है, कभी आप फ्यूचर में अगर करंट अकाउंट खुलवाते हो तो आपको बहुत काम आने वाला है। देखिए जैसा कि आपको चेक का पता है, किसी को भी हमें पैसे देने हैं या तो हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर उसको कैश दे सकते हैं, या तीसरा ऑप्शन होता है हमारे पास चेक का। तो जैसे ही हम सिंपल जो हमारा चेक होता है सेविंग अकाउंट का, उस पर क्या करते हैं, साइन कर देते हैं और जो भी हमें ट्रांजेक्शन करनी है वो हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारा चेक है यहाँ पे, इस चेक में अगर आपने करंट अकाउंट खुलवा रखा है और आप किसी को पैसे देना चाहते हैं तो करंट अकाउंट का जो चेक होगा उस पर आपको साइन तो करने ही करने होंगे। उसके साथ साथ जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, उसकी आपको एक स्टैंप बनवानी पड़ेगी। आपको अपने साइन के साथ साथ वो स्टैंप भी लगवानी पड़ेगी। अगर आप सिंपल साइन करके दे दोगे तो आपका कभी भी चेक क्लियर नहीं होगा। आपको वो स्टैंप लगानी पड़ेगी, आगे भी लगानी पड़ेगी और चेक के पीछे साइड भी आपको स्टैंप लगानी पड़ेगी, जहां पे आप इंडोर्स करोगे कि इसको कितने पैसे चाहिए या किसके अकाउंट में भेजने हैं, वहां पे भी आपको स्टैंप लगानी है और यहाँ पे भी आपको स्टैंप लगानी है। तभी आपका करंट अकाउंट के चेक से पैसे निकलेंगे। तो ये थे मोटे मोटे बहुत सारे 8 डिफरेंस जिसको आपका जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके मन में अब भी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।